हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप सभी के बच्चों के वेकेशन हो गए हैं अभी और सभी मामा के घर, मासी के घर, अंकल के यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में पेरेंट्स को जिन बच्चों का रिजल्ट कम आया है या जिन बच्चों का आईक्यू लेवल थोड़ा कम हो गया है लास्ट क्लास से अपर क्लास में जाने पर, वो पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं कि आगे बच्चों को उसे स्कूल में कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, या बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है कि वो आगे जा सकें। तो उसी सिलसिले में मैं एज ए टीचर हूँ और एक मदर टीचर भी हूँ, अपने बच्चों को मैं खुद पढ़ाती हूँ। तो उस लेवल पे जब मैं सोचती हूँ तो कुछ थिंकिंग जो है, सोच है मेरी, कुछ विचार ऐसे हैं जो मेरे मन में भी उठते हैं, शायद आपके भी मन में उठते होंगे। तो उन्हीं विचारों को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। हो सकता है कि कुछ मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको सही न लगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की अपने विचार आप तक पहुँचाने की। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो प्रश्न है आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस टॉपिक को आगे रखूँगी। सबसे पहले ये कि अभी जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स सबसे पहले उसका मार्किंग करता है कि मेरे बच्चे का मार्क्स कितने आए हैं, कितने परसेंटेज आए हैं और वो किस लेवल पर है, क्लास में किस रैंक के ऊपर है, उस चीज़ को सोचता है। दूसरा वो सोचता है कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन में है या नहीं है। तो पेरेंट्स के दिमाग में दो तीन थॉट्स हैं, जैसे पॉइंट्स हैं, जैसे बच्चों का मार्क्स कम आना, बच्चों का डिसिप्लिन में ना रहना, स्कूल में बार बार टीचर्स का चेंज होना, स्कूल मैनेजमेंट का परफेक्ट नहीं होना। बहुत सारे इश्यूज पेरेंट्स को भी देखने होते हैं और सामने बच्चों को भी उनसे निकलना होता है। ऐसे में अगर आपके बच्चों का रिजल्ट डाउन आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि नहीं यार, ये स्कूल ठीक नहीं है, हमें स्कूल चेंज कर देनी चाहिए। नहीं, इस स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इस स्कूल में तो बार बार टीचर्स चेंज होते हैं, बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा। तो जिस तरीके के थॉट और थिंकिंग के साथ में आप स्कूल से उसका एडमिशन्स लेकर के दूसरे स्कूल्स में डाल देते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा वहां पर शायद इम्प्रूव कर देगा, तो उस सोच के साथ में जब आप स्कूल से ऐसे ले जाते हैं तो उसी थॉट, उन्हीं विचारों के ऊपर मैं सिर्फ आपसे एक बात करना चाहूंगी। एक्चुअली संसार और प्रकृति का नियम ही चेंज करना है। प्रकृति का मतलब है चेंज को एक्सेप्ट करना है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्ड, उन्होंने कहा था कि आप मुझे कोई भी एक बच्चा ला के दे दीजिए, चाहे वो 1 महीने का है चाहे 2 महीने का है, आप मुझे एक बच्चा ला के दे दीजिएगा, उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, चोर बनाना है या डाकू बनाना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। यानी कि वो ये बोलते थे कि किसी भी बच्चे को क्या बनाना है वो एक व्यक्ति के हाथ में है, उसको कैसे संस्कार देने हैं, कैसे पढ़ाना है, वो उस पर डिपेंड करता है। आज की जनरेशन में क्या है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं RS IAS ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन जब वो नहीं बन पाते हैं तो वही डिसीजन अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आप बड़े होकर के ये बनेगा, आप ये बनेगा। बचपन से ही उनको उस चीज से रिलेटेड करने लग जाते हैं कि नहीं, तू बड़ा हो के ये बनेगा, ये बनेगा, जैसे फुटबॉलर बनेगा या क्रिकेटर बनेगा। जो भी बच्चों के पेरेंट्स जो सोचते हैं वही बच्चों के मन में डाला जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आप जो सोचोगे वही आपका बाहर प्रेजेंट होगा, आपके दिमाग में जो होगा वो मुंह पे आएगा और जो मुंह में होगा वही बाहर जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में है, जिसके अंदर बच्चा जहाँ जन्म लेता है वहां मुट्ठी बंद नहीं करता, उसकी मुट्ठी खुली हुई होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। साथ ही जहाँ पर जब बच्चा पहले जन्म लेता था तो उसको भगवान के मंत्र उसको कान में सुनाए जाते थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे जब वो आता था। लेकिन अभी तो सबसे पहले जैसे ही बच्चा आता है तो उसे फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे पहले माता गर्भ धारण करती थी, तो जब वो गर्भ धारण करती थी तो बड़े बूढ़े बोलते थे कि बेटा रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, तेरा बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, राम जैसा बनेगा, कृष्ण जैसा बनेगा, अर्जुन जैसा बनेगा, तो महान योद्धा बनेगा। इस तरीके की आप बुक्स पढ़ा करें। लेकिन अभी जब भी कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है तो विदिन 2 या 3 महीने के बाद में जब वो हॉस्पिटल चेकअप पे जाती है
तो उसके प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ क्रिटिकल इश्यूज हो जाते हैं और डॉक्टर उनको ये बोलते हैं कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप बेड रेस्ट नहीं करेंगे तो इस आई होप सो कि आपके साथ में कुछ भी ट्रेजेडी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में महिलाएं ना मंदिर जा सकती हैं, ना वॉक कर सकती हैं, ना ही नेचुरल जो उनको मिलना चाहिए बच्चों को वो उनको नहीं मिलता है। कहते हैं कि जब महिला गर्भ धारण करती है तब से ही उसके अंदर संस्कारों का विकास होना शुरू हो जाता है, बच्चा सीखना चालू कर देता है, तो वो चीज वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर आप अगर उस बच्चे को जन्म लेने के बाद अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे टीचर्स बनाना है या जो कुछ भी बनाना है, वो एक आपकी थिंकिंग है जिसके आधार पे आप अपने बच्चे को चेंज करना चाहते हैं। इट्स गुड, नो इशू। ठीक वैसे ही जब आप किसी बच्चे को आप किसी स्कूल्स के अंदर रखते हैं, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो अथवा हिंदी मीडियम स्कूल है या आपके क्षेत्र की कोई भी लैंग्वेज की स्कूल्स है जहां आप रखते हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि आप ये देखते हैं कि स्कूल कैसा है, स्कूल का टीचिंग स्टाफ कैसा है, स्कूल कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वहां पर एजुकेशन कैसा होता है, पढ़ाई कैसे कराई जाती है। बहुत सारे जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप देखने चाहते हो। और जब आप उस स्कूल का फर्स्ट ईयर्स कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का कंप्लीट होता है बच्चे का, और जब उसके रिजल्ट्स आप के पास में आते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप वहां से उस बच्चे का एलसी लेने का सोच लेते हैं। यानी कि फर्स्ट थिंकिंग आपकी ये होती है कि नहीं, यहाँ मुझे जो चाहिए था वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला, मेरे बच्चे के मार्क्स कम आए हैं और मुझे अपने बच्चे का एलसी यहाँ लेकर के दूसरे स्कूल में डालना है, शायद वहां डालने से वो अच्छा हो जाए। कुछ पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि नहीं यार यहाँ स्कूल में कुछ नहीं है तो मैं बच्चे को हॉस्टल में डाल देता हूँ। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग वही करते हैं, बच्चों को अपने आप से दूर कर देते हैं। बच्चे का सीखना और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना जितना एक टीचर्स का काम है उतना ही एक पेरेंट का भी काम है। कहते हैं ना कि कुम्हार जब मटकी बनाता है तो वो अंदर से भी उतनी ही मेहनत लगाता है जितनी उसको बाहर से डेकोरेशन करने में लगाता है। टीचर्स जो है वो अंदर से डेकोरेशन करने का काम करते हैं और पेरेंट्स जो है उसको बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से डेकोरेशन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि टीचर्स के पास में बच्चा सिर्फ 5 आवर्स या 6 आवर्स ही रहता है। एज ए पेरेंट के पास बच्चा 24 में से लगभग 20 आवर्स वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। हो सकता है कुछ पेरेंट्स जॉब करते हैं तो वो इतना टाइम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी स्कूल करिकुलम के हिसाब से जो एक्टिविटीज बच्चा स्कूल में करता है उससे ज्यादा वो घर पे करता है, जिसके ऊपर पेरेंट्स फोकस कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे ही आज आप सब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, शायद आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, कोई डॉक्टर्स भी हो सकता है, इंजीनियर्स भी हो सकता है, बहुत सारी आप लोगों ने डिग्रियां ले रखी होगी। मैं सिर्फ MA BEd टीचर हूँ और एज ए टीचर्स मैं अपने बच्चों में क्या देखती हूँ स्कूल्स के अंदर और उनकी फीलिंग्स के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अदरवाइज डिसीजन पेरेंट्स का होता है, सोच उनकी होती है। मैं जस्ट अपने विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब आप लोग छोटे थे और जब आप लोग स्कूल में जाते थे, अभी चाहे आप डॉक्टर की पोजीशन से हैं या इंजीनियर्स हैं, तो आप जब छोटे थे और स्कूल में जाते थे तो आपको बेसिक जो नॉलेज है ABCD अल्फाबेट्स वगैरह, नंबर्स 1 to 100 स्पेलिंग्स वगैरह, उसको छोड़ करके जब आप 1st to 10th या 12th तक आपने जो पढ़ा है उसमें से कोई भी एक चैप्टर या कोई भी एक क्वेश्चन आपको चैप्टर का नंबर वाइज, पेज नंबर वाइज आपको अगर याद है तो आप मुझे बताएंगे कि क्या आपका उसमें लिखा हुआ आपने जो समय लर्न किया था, एग्जाम्स कॉम्पिटिशन्स में दिया था, तो वो क्वेश्चन में से अभी तक आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं? क्या आपको लगता है कि हमें किताबी ज्ञान और किताबी कीड़ों की तरह चिपके हुए ज्ञान को रट्टम पद्धति को अपना करके अपने बच्चे को रेडी करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं है कि बुक्स का नॉलेज काम नहीं आता, काम आता है, लेकिन एज इट इज बुक के क्वेश्चंस का रट्टा मार करके लर्न करके एग्जाम पेपर क्लियर करके 96% लाना और फिर बाद में उन क्वेश्चंस को अपने मौलिक जीवन के अंदर, दैनिक रूटीन के अंदर आप अगर आप
अप्लाई नहीं कर पाते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो एजुकेशन अच्छा है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने भी निकाला है एक्टिविटी बेस के ऊपर एजुकेशन। अभी सारे स्कूल्स के अंदर एक्टिविटी बेस के ऊपर एजुकेशन होता रहता है। हर एक चीज को वो एक्टिविटीज के साथ जोड़ के करवाते हैं ताकि बालक उसको मेंटली तो उसके लिए प्रिपेयर हो, लेकिन फिजिकली भी उसके लिए वो प्रिपेयर हो। पर कुछ पेरेंट्स को इसमें भी इश्यूज होते हैं कि आप स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज ज्यादा करवाते हैं, पढ़ाई पे आपका फोकस कम होता है। मेरा मानना ये है कि अगर आपके बच्चे को रीडिंग आता है तो वो आप अभी नहीं पढ़ रहा है, अभी रीडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में आगे जाकर भी वो अच्छा रीडिंग कर सकता है। लेकिन अगर उसका एक्टिविटीज नॉलेज अच्छा है, वो किसी चीज को पर्सनली देख करके सीख सकता है, उसको महसूस कर सकता है, उसको अपने दैनिक रूटीन में यूज कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो चीज उसके लिए ज्यादा बेटर होगी। आप क्या सोचते हैं? सोचिएगा जरूर और मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इस स्कूल में डाला, वर्ष के दरमियान इस स्कूल में इस क्लास के अंदर कम से कम 4 से 5 बार टीचर्स चेंज हो गए हैं, और आप ये सोचते हैं कि बच्चा टीचर्स चेंज हो जाएगा तो बच्चा कैसे सेट होता है, उसको कैसे पढ़ाया जाए, वो कैसे आगे जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रकृति का नियम ही चेंज करना है। जब हम हमारे दादा दादी को देखते हैं तो वो साड़ी पहनना, धोती कुर्ता पहनना ये उनकी पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार वो चलते थे। आज के मॉडर्न जमाने में जींस भी चलता है, टॉप भी चलता है। महिलाएं अपने सास ससुर के सामने जो चाहे वो ड्रेसेस पहन सकती है, उनको पूरी आजादी है और वो उसके साथ एडजस्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ते थे तब हमारा एजुकेशन ऐसा था कि हमको परिवर्तन, प्रकृति के साथ परिवर्तन को कैसे एक्सेप्ट करना ये हम सीखते थे। आज वही चीज आप अपने बच्चों को सीखने से रोक रहे हैं। अगर बच्चा बार बार चेंज होने पर नहीं पढ़ पा रहा है तो आप ये सोचिएगा जब वो बड़ा हो जाएगा और जिंदगी में, जीवन में उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा। और ये चीजें इतनी आसान लगती है हमको कि ये अभी हमारे बच्चों को हम सिखा रहे हैं, इसका कोई आगे मायने है या नहीं है, वैल्यू है या नहीं है। लेकिन जब हम इस कंडीशंस में होते हैं तब हमें पता चलता है कि शायद उस टाइम में हमने ये सीखा था तो आज हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। हमको बच्चों को सिखाना है कि चाहे टीचर्स चेंज हो जाए, चाहे आपके बुक्स के मेथड चेंज हो जाए, लेकिन आपको हर कंडीशंस को अपनाना है और उसके साथ एडजस्ट करना सीखना है। जब तक आप एडजस्ट करना ही नहीं सीखेंगे, आप अपने बच्चे को परिवर्तन को एक्सेप्ट करना नहीं सिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ के अंदर वो कुछ आगे कुछ बड़ा रोल कर पाएगा। क्योंकि अगर उसको एक्सेप्ट करना नहीं आता चीजों को और उसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता, नए लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन जल्दी नहीं कर पाता है, नहीं सेट हो पाता है, तो हो सकता है कि उसकी इस स्किल्स की कमी की वजह से शायद वो जितना अच्छा कर सकता है उससे 2 कदम पीछे हो जाए। सोचिएगा जरूर। नेक्स्ट ये होता है कि स्कूल में जब हम बच्चे को छोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एग्जाम, टेस्ट पेपर्स कब लिए जा रहे हैं, एग्जाम्स कब लिए जा रहे हैं, बच्चों का टेस्ट पेपर का रिजल्ट पेरेंट्स तक कैसे पहुंच रहा है, और वो किस तरीके से हमारे बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेज पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी बोलने की स्किल में, लैंग्वेज स्किल में उसको कैसे डेवलप कर रहे हैं, वो सब चीज हम देखते हैं। और जब उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का रोल सही नहीं होता है, मैनेजमेंट सही नहीं होता है, तो हम तुरंत अपना जो इम्प्रेशन होता है या आप ये कहें कि अपना जो रिएक्शन होता है वो हम तुरंत दे देते कि नहीं यार, इस स्कूल का रिजल्ट सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है। कभी भी एग्जाम्स ले लेते हैं, कभी भी टेस्ट पेपर ले लेते हैं, कभी पता ही नहीं होता है कि कब कौन सी एक्टिविटीज होने वाली, कभी 12 बजे छोड़ने वाले हैं तो 12:30 बजे छोड़ते हैं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब आप स्कूल में बच्चे को रखते हो तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने बच्चे को रखते हो, उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टीचर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। टीचर्स ये चाहता है कि जिस बच्चे को हमने लिया है एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छा एजुकेटर बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उसमें हम जितना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हम उसको दे पाए वो हम दे, उसको हम रोके नहीं। और उसके लिए हम कभी उसका एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, या कभी कभी कह सकते हैं कि कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि जिसका हम परफेक्ट उनको सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। आप अपने घर पे एक बच्चे को लेकर के पूरा मैनेज करते हो, पूरा दिन मैनेज करते हो, पूरा उसका फ्यूचर मैनेज करते हो, और यहाँ हम ऐसा कहें कि 700 से 800 बच्चे, 1000 बच्चों के आसपास के बच्चों का हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो उसमें परफेक्शन आने में टाइम जरूर लगता है। धीरे धीरे चीजों को सीखा जाता है। कहता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसको सीखने में टाइम लगता है। तो वही चीज यहाँ पर भी फॉलो होती है, टीचर्स के साथ में भी, एज ए प्रिंसिपल के साथ, ट्रस्टीज के साथ भी, कि वो पूरा प्रयत्न करते हैं कि वो बच्चों को कितना बेस्ट दे सकते हैं, कितना बेस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज वो करना चाहते हैं, और उस चीज को करते हुए हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां भी रही हो। तो आप एकदम से ये डिसीजन ना ले लें कि स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो मुझे बच्चे का एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि आज इस स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हो सकता है कि वहां पर भी मैनेजमेंट परफेक्ट ना हो, और हो सकता है कि कुछ चीजों में उनका मैनेजमेंट परफेक्ट हो, लेकिन जो आपको आपके बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल प्रोग्रेस जो आपको इस स्कूल में मिल रही है, शायद वो वहां पर नहीं मिले। हो सकता है कि इस स्कूल से आपने बालक को चेंज करके दूसरे स्कूल में डाले, पर आपके बालक का परसेंटेज अच्छा आ गया और बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो गया, उसको बहुत अच्छा रीडिंग आ गया, लेकिन उसका 99% आने के बाद में भी, 96% आने के बाद में भी अगर बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को आपके साथ या किसी अनजान व्यक्ति के साथ पूरी तरह से शेयर नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो 99% या 96% कुछ वैल्यू रखते हैं। सोचिएगा जरूर। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चा हर घड़ी हर पल सीखता है। आपसे सीखता है, पेरेंट्स से, टीचर से, दादा दादी से, और बाहर जब वो खेलने जाता है तो भी वो सीखता है। हर एक चीज से उसको सीखने का मिलता है। आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में थे और जिनको मैं पढ़ाती थी क्लास में, या ये कहें कि उनके घर का माहौल जो कैसा था कि अगर बच्चे घर पे देखते हैं कि माता पिता किसी चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उनके बच्चों का वही रोल क्लास में भी देखने को मिलता है कि वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ किसी न किसी टॉपिक को लेकर आर्ग्यू करते हैं। इवन वो घर से बच्चे अगर टीचर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो घर पे जो भी पेरेंट्स है, दादा दादी है, या कुछ भी आप लोग बात करते हैं, वो तक अपने टीचर्स के साथ शेयर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज से बच्चों को सीखना मिलता है। तो वो आधा जितना टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उससे कई ज्यादा वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है आपको कि आप अपने बच्चे को काबिल बनाए, मशीन नहीं बनाए, और जहां तक संभव है हॉस्टल में तो छोड़ने का ना सोचे, क्योंकि हॉस्टल में हो सकता है कि आप ये सोचें कि मेरा बच्चा हॉस्टल में रह करके सुधर जाएगा, अच्छा पढ़ेगा, मस्तियां कम कर देगा, तो उससे आपको और बच्चे को दोनों को लॉस होगा। क्योंकि अगर वो मस्तियां करना कम कर देगा तो आप उसकी नटखट जो उसके अंदर क्वालिटीज है उसको आप नहीं देख पाएंगे हॉस्टल में रख करके कि वो किस फील्ड में अच्छा वर्क कर रहा है। प्लस अगर वो वहां रह करके कुछ गलत बच्चों के संगत में आ गया तो कुछ गलत सीख सकता है। जितना वो पेरेंट्स के पास रह करके अच्छा सीख सकता है, उतना वो शायद आप लोगों से दूर रह के नहीं सीख सकता। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हॉस्टल में बच्चों को डालने का जो पेरेंट्स सोचते हैं, उन्हें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। तो सोचिएगा जरूर। तो बस आज के वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एक बार आप उन पर विचार जरूर कीजिएगा। आपके बच्चों का भविष्य है, आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपको क्या सोचना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, डिसीजन आपका है, विचार आपके हैं। सिर्फ ये मेरे विचार थे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। थैंक यू। जय जिनेंद्र।